नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, कल बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के प्रयागराज में हुए ज़बरदस्त आंदोलन के बाद सरकार ने एक बड़ा जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस विज्ञापन से कुछ नहीं हो, क्योंकि ये विज्ञापन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने युवाओं के आंदोलन को शांत करने के लिए ही जारी किया है। ठीक है, तो आप लोग अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिएगा और सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चल रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, सरकारों तक अपनी बात पहुँचाते रहिएगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ों पर अभी सूचना आना या स्पष्टीकरण आना शेष है, खासकर टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो विज्ञापन आना है उसके लिए प्रयासरत रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं इस वीडियो में जो विज्ञापन जारी हुआ। ये विज्ञापन है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर के, यानी यूपीएसआई भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती। आज ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात कर लेते तो 9,534 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पद दिए गए हैं, जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनारक्षित 3,613, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 902 पद, कुल मिलाकर के यहाँ पर 9,027 पद। सबसे ज़्यादा पद इसी के लिए हैं, उप निरीक्षक यानी एसआई नागरिक पुलिस के। जो महिलाएं हैं वो केवल इसी पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं, बाकी किसी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए और भी कई सारे पद हैं। यहाँ पर पीएसी में भी पद हैं, प्लाटून कमांडर के भी पद हैं, फायर ब्रिगेड के भी पद है। तो कंप्लीट जानकारी इसमें आपको मिलेगी। जो क्षैतिज रिजर्वेशन है वो यहाँ पर दिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% पदों की संख्या ये, भूतपूर्व सैनिक 5% पदों की संख्या ये, महिलाओं को 20% रिजर्वेशन मिलेगा, पदों की संख्या 1805। तो ये हो गया नागरिक पुलिस के बारे में। नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्लाटून कमांडर के पद दिए गए, 484 पद हैं प्लाटून कमांडर पीएसी में। इसके बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कैटेगरी वाइज, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो अन्य के बारे में सूचनाएं दी गई हैं, तो इनको आप लोग देखिएगा। आवेदन कब से दोस्तों शुरू हो रहे हैं? तो दोस्तों आवेदन जो है वो आपके 1 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे, यानी पूरा एक महीना अभी शेष है। और आज ये नोटिफिकेशन जारी हुए 25 फरवरी को, अगर लगभग 1 महीना 3 दिन या 4 दिन के बाद आपके आवेदन शुरू होंगे। नहीं, 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 30 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जरूर देख लीजिएगा, लिखा है कि ये जो पद हैं, ये रिक्तियों की संख्या है, ये जो भर्ती है बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जैसे आप ये देखा होगा आपने टीजीटी पीजीटी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, बाद में उसको नवंबर में जाकर कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो चलो ना हो तो अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर शुल्क है वो यहाँ पर लिखा है कि इसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सामान्य हो, 400 रुपये यहाँ पर फीस पेड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई, मतलब सॉरी पोस्ट वाइज। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए जो है वो यहाँ पर जो स्नातक उपाधि मांगी गई, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई दूसरी आड़ता है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए बोला गया है कि स्नातक उपाधि इसमें भी होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई आता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एपियरिंग कैंडिडेट के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया गया, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिखा है आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित यानी एपीएड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही एक स्पष्टीकरण दिया गया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतिम तिथि तक यानी 30 अप्रैल तक आपके पास जो डिग्री मांग बोली गई यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, साथ में उसकी जो अंक तालिका है या जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपका रिजल्ट मार्च में जारी हो गया
और आपका जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आपकी मई में आती है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया अंतिम तारीख तक आपके पास अंक तालिका और प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। इस बात पर आप गौर करिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कतें होंगी आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें और बोला गया कि जिन कैंडिडेट के अंक परीक्षा में समान हो जाते हैं, ठीक है, तब उस केस में आपके पास ये अधिमानी आर्हताएँ ये आप देखी जाएंगी। जैसे डोएक का अगर आपके पास नीलिट से जो ट्रिपल ओ लेवल होता है, ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, तो आप लोग जरूर लगाइएगा। अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है तो उसको भी आप लोग लगाइएगा। अगर आप एनसीसी का भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आप लोग जरूर फॉर्म भरते समय मेंशन करिएगा। अब बात करते हैं आयु को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है 28 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर कट ऑफ डेट भी दे दिया गया है, यानी आपका जन्म 1/7/93 से लेकर के 1/7/2020 के बीच होना चाहिए, इसके बाद और इसके पहले नहीं होना चाहिए। एज वगैरह की जो काउंटिंग है इस डेट से की जाएगी, यानी 1/7/2021 से एज काउंट की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर कोई मिलाकर के एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। लिखित परीक्षा वस्तु इस प्रकार की होगी इसमें, और इस एक पेपर में आपके 4 खंड होंगे, ठीक है। पहला होगा सामान्य हिंदी का 100 अंक होंगे इसके लिए। मूल संविधान, संविधान सामान्य ज्ञान, इसके भी 100 अंक निर्धारित हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके भी 100 अंक निर्धारित हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक क्षमता, इसके भी 100 अंक निर्धारित हैं। कुल मिलाकर के 400 नंबर का आपका लिखित परीक्षा का पेपर होगा। और ये पेपर दोस्तों ऑनलाइन करवाया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन पेपर होगा। और दोस्तों इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप लोग जरूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी सीरीज आपको जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। ये जो दोस्तों परीक्षा होगी ये 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे में आपके सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा की डेट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा गया कि जल्दी ही डेट जारी की जाएगी यथा समय, ठीक है। और अगर परीक्षा 1 से ज़्यादा दिन में होती है तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी अपनाई जाएगी, ठीक है। अब इस परीक्षा में दोस्तों कट ऑफ भी निर्धारित कर दिया गया पहले से। यहाँ पर बोला गया है कि हर खंड में कम से कम 35% अंक आपको लाना जरूरी है। सभी अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 35 अंक लाना जरूरी है, और टोटल जो अंक हैं वो 50% अंक लाने हैं, यानी हर खंड में कम से कम 35 और टोटल जो अंक हैं वो 200 अंक। 400 का पेपर होगा तो कम से कम 200 अंक लाएंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद फिर मेरिट बनेगी वैकेंसी के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, कट ऑफ यहाँ पर पहले से लगा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक में लंबाई, चौड़ाई, आपकी जो सीना वगैरह वेट है वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। पुरुषों के लिए जो यहाँ पर लंबाई मांगी गई है वो देखिए सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बोली गई है, एसटी को छोड़ करके, यानी जनरल, ओबीसी, एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, मेल के लिए सीना जो है न्यूनतम 79 और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी के लिए न्यूनतम 77 और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो आवश्यक है। अब यहाँ पर महिलाओं के बारे में दिया गया, तो महिलाओं की जो हाइट है मिनिमम जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ वजन देखा जाएगा। न्यूनतम 40 किलोग्राम आपका वेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और ये आपका शारीरिक मानक परीक्षण हो जाता है, इसके बाद यहाँ फिर आपकी दक्षता परीक्षा करवाई जाएगी। दक्षता परीक्षा में यहाँ पर आपको दौड़ करवाई जाएगी। दौड़ और ये आपकी क्वालिफाइंग होगी, यानी इसके नंबर वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 28 मिनट का समय दिया जाएगा। और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 16 मिनट का समय दिया जाएगा,
ठीक है। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद फिर इसके मेरिट बनेगी, और मेरिट में यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। बाकी जो परीक्षाएं बीच में है ये सारी की सारी आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग परीक्षा है। फाइनल मेरिट में आपके लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, और जैसे ही फाइनल मेरिट बन जाती है फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल भी आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ही आयु सीमा भी छूट दी गई है। एससी के लिए 5 वर्ष, एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 5 वर्ष है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आयु सीमा में छूट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो है ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे 1 अप्रैल से। और दोस्तों जो अभ्यर्थी ऑलरेडी जॉब में है, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो उसको जो एनओसी होता है आवेदन करने से पहले ही बनवा करके रखना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। सिलेबस वगैरह देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसी पीडीएफ में नीचे यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है हिंदी का, और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर हैं सभी का सिलेबस दिया गया है इसी पीडीएफ में, ठीक है। और साथ में यहाँ पर नीचे प्रारूप भी दिए गए हैं आपके जाति प्रमाण पत्र वगैरह के। जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी आपके आवेदन करने से पहले के ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन, और 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।